जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह अद्भुत रचना। श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों के जीवन को पवित्र करने के लिए, श्रावकों के जीवन को निर्मल बनाने के लिए मानो इस ग्रंथ की रचना हुई हो। हिंसा और अहिंसा का जैसा विवेचन यहाँ मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। कल हिंसा के लक्षण की चर्चा हुई थी। निश्चय नय से हिंसा आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति का नाम है। आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं वही हिंसा कहलाता है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा कहलाता है। माने हिंसा और अहिंसा का मूल संबंध आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि परिणामों से है। राग के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर दिया, उसमें मिथ्यात्व भी लगाना चाहिए, उसमें कषायें भी लगानी चाहिए, उसमें द्वेष भी लगाना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ सर्व प्रकार की विकृतियां जहाँ आत्मा में जन्म लेती है वहाँ हिंसा ने जन्म ले लिया, ऐसा समझना चाहिए। माने हिंसा का संबंध राग से है, हिंसा का संबंध द्वेष से है, हिंसा का संबंध कषायों से है, हिंसा का संबंध आत्मा में उत्पन्न होने वाली विभाव परिणति से है, हिंसा का संबंध बाहर में प्राणियों के मरने या न मरने से नहीं है। ये कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। कोई जीव मरा के नहीं मरा इससे कोई संबंध नहीं है। प्राणियों प्राण वियोग हुआ के नहीं हुआ इससे कोई संबंध नहीं है। माने हिंसा का संबंध अंदर से है, बाहर से नहीं है। ये कुछ विशेष बात यहाँ कही जा चुकी है और इसी प्रकरण को थोड़ा सा और विशेष ढंग से आगे बढ़ाने वाले हैं। पूरा प्रकरण हो गया और इस प्रकरण को जिनागम का सार कह दिया गया था। माने द्वादशांग का सार ये है, निचोड़ ये है कि रागादि उत्पन्न नहीं होवे। निचोड़ ये है कि हे जीव, प्रयत्न इस प्रकार से करो कि आत्मा में राग का अंश मात्र भी नहीं रहे। अणु मात्र भी रागादि का यदि सद्भाव रहेगा तो ये जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। समय सार ग्रंथ की 200 नंबर की गाथा है, 200 के 201 नंबर गाथा है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा, अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के हो सर्व आगम धर भले नहीं जानता निज आत्म को। सारे आगम को जानने वाला व्यक्ति भी, 11 अंग 9 पूर्व जानने वाला व्यक्ति भी यदि अणुमात्र भी राग के प्रति उसकी तन्मयता है, राग के प्रति यदि उसका लगाव है, तो वो मुक्ति की प्राप्ति करने वाला नहीं है, वो संसार मार्गी है। माने राग इतना खतरनाक है, जितने झगड़े हैं सब राग के पीछे हैं, जितनी लड़ाइयां हैं सब राग के पीछे हैं, जितने मनमुटाव हैं सब राग के पीछे हैं। अरे जिनसे हमें राग नहीं है उनके कहने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिनसे हमारा विशेष राग होता है उनके द्वारा कही गई छोटी सी बात भी हमें चुभ जाती है, बुरी लग जाती है। क्या ख्याल में आ रही है भाई बात? भूपेंद्र भाई भायानी क्या कह रहे हैं साहब? बोलो क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं अपने को जिनके प्रति राग है ना, जिनके प्रति लगाव है, अब छोटी सी बात के लिए उन्होंने मना कर दिया, अब ये चुभ गई बात, समझ लो। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, रोड पर चलते समय गाड़ी से जा रहे थे और हाईवे पर आपकी गाड़ी खराब हो गई किसी जगह पर रास्ते में, और ऐसी मजबूरी में फंस गए कि आपको लिफ्ट मांगना पड़ गया। मजबूरी है,
कहीं कोई साधन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल काम कर नहीं रहा है, और जो सर्विसेज जो चलती है सिटी में वो सारी सर्विसेज वहाँ अप्लाई नहीं है, लागू नहीं होती है। ऐसी जगह पर, जंगल में, किसी हाईवे पर, किसी मोड़ पर आप फंस गए हैं, और अब क्या करें? बोलो, अब क्या करें? लिफ्ट मांगना पड़ेगा आपको, पूछना पड़ेगा किसी से, रास्ते में आने वाली किसी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, भाई साहब प्लीज हेल्प। कई गाड़ियां आई और कई निकल गई, कई आई और कई निकल गई, फिर और आई और निकल गई। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने नाराज हैं, कितने परेशान हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने दूर से देखा किसी परिचित को आते हुए, बोलो, अब आपके मन में बन गई उम्मीद, आपके मन में बन गई अपेक्षा, आपको लगा कि अरे यार चलो, और भाई, और वो बगल में आया, आपके नजदीक तक आया, और आकर के ऐसे जय जिनेंद्र, और सीधा चला गया, रुका नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अब गुस्से की क्या पोजीशन होगी? अभी तक 20 गाड़ियां उसके पहले निकल चुकी है, एक ने भी नहीं रोका था। आपको कितनी तकलीफ हुई थी? कुछ भी नहीं। और अब क्या हुआ? अब वो परिचित था ना, जहां परिचय होता है, जहां अपनापन होता है, जहां लगाव होता है, जहां अपेक्षा होती है, जहां अपनापन दिखाई देता है, जहां राग का सद्भाव होता है, वो राग ही द्वेष में बदल जाता है, वो अपनापन ही नाराजगी में बदल जाता है। अरे पड़ोसियों के बच्चों को कोई डांटने नहीं जाता है क्या? अपने बच्चों को डांटते, समझ में आ रही है बात? कौन डांटता है पड़ोसी के बच्चों को? ये जो बात है, ये बात यदि बच्चों के समझ में आ जाए तो बोले समझ में आ जाए कि मुझसे अपनापन है इसलिए डांट रहे हैं। जिनसे अपनापन होता है उनके प्रति गुस्सा आता है। क्या गजब फॉर्मूला है, देखो आप। इसका मतलब गुस्से के पीछे अपनापन है, नाराजगी के पीछे राग है, कषायों के पीछे राग छिपा हुआ है, हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं रागादि विभाव भाव छिपे हुए हैं। ये सब बातें कल अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में कर चुके थे। और आज देखिए, जब रागादि का ये लक्षण बना दिया गया तो शिष्य ने एक प्रश्न उठाया, पेज नंबर 84 पर। अन्य ग्रंथों में कहा है, ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अन्य ग्रंथों में कहा है, रागादीनामणुपा अहिंसा गत्तते देसिदं समये तेसिं चेदुपत्ति हिंसेति जिणे हिमने दिठम। उद्धृत की है ये गाथा कहीं और से। प्रश्न उठाया है इसमें, हिंसा का लक्षण पर जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना क्यों नहीं कहा? यार सीधा सी बात है, सारी दुनिया ये कह रही है हिंसा हो गई, कब कहेगा? कब कहेगा बतलाओ? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तभी कहेंगे ना। कोई मनुष्य मर गया तो हिंसा कह दी जाती है। अरे कोई त्रियंच की का प्राण वियोग हो तो भी हिंसा कह दी जाती है। अरे कभी कभी चूहा मर जाए तो भी हिंसा कह दी जाती है। आपसे यदि कोई चींटी मक्खी मच्छर मर जाए तो भी कोई कह सकता है हिंसा हो गई है। अरे हमने तो ऐसी तक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी हैं जिसमें वृक्ष काटे जा रहे थे रोड के दोनों तरफ से और हेडिंग लिखी हुई आई, कत्लेआम, कत्लेआम, ऐसा हाईवे बनते समय। तो इसका मतलब कोई न कोई मर रहा है, चाहे पेड़ कट रहे हो, चाहे विकलत्रय जीवों की हो रही हो, चाहे त्रियंचों की हो रही हो, चाहे मनुष्यों की हो रही हो। जब हिंसा होगी, जब किसी का प्राण वियोग होगा तो हिंसा कहलाएगी। भाई साहब अब प्राणी वियोग नहीं हुआ, तुम कह रहे हो जबरदस्ती। हमने कहा भैया ये हिंसा हिंसक है, तो आप पूछेंगे किसकी हत्या की है? प्रश्न खड़ा होता है। हमने कहा ये हत्यारा है, आप प्रश्न खड़ा करेंगे इसने किसकी हत्या की है? प्रश्न उठता है इस तरह का। तो कितना सुंदर यहां प्रश्न उठा दिया, हिंसा का लक्षण बनाओ। लक्षण माने पहचान का चिन्ह। हिंसा किसे कहें उसकी पहचान का चिन्ह बनाओ। तो वो पहचान का चिन्ह शिष्य कहना चाह रहा है, जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना। ये क्यों नहीं कहते हो? जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना, इसे हिंसा का लक्षण कहो। पर जीव के
किसी दूसरे जीव के, पर शब्द दिया है यहां। हिंसा का लक्षण क्या बनाया? पर जीव के प्राणों का हरण, पर जीव के प्राणों का पीड़न, ये क्यों नहीं लक्षण बनाया? तो पता है जवाब क्या दिया? क्योंकि इस लक्षण में अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष लगते हैं। यदि ऐसा लक्षण बना दिया जाए दूसरे के प्राणों के हरण करने का नाम हिंसा, तो इसमें अति व्याप्ति भी होगा और इसमें अव्याप्ति भी होगा। आप जानते हैं भैया अति व्याप्ति क्या होता है? अति व्याप्ति क्या चीज होता है? बोलो। अव्याप्ति क्या होता है? पहले अति व्याप्ति बतलाओ। अति व्याप्ति लक्षण में दोष है, लक्षण में, लक्षण माने पहचान का चिन्ह। रिवाइज हो रही है बात, कम से कम महीने भर पहले पढ़ी होगी अपन ने, 1 महीने पहले पढ़ी थी बात लगभग। जिस वस्तु का लक्षण बनाया गया है उस वस्तु में तो हो, इसके अलावा में भी पाई जावे, उसका नाम है अति व्याप्ति, दोष है वो। अव्याप्ति क्या होता है? अव्याप्ति माने जिसका लक्षण बनाया जा रहा है ये वस्तु है, इस जाति की वस्तुएं हैं और उनमें कुछ में ही, कुछ अंशों में ही पाया जाए, वो हाफ में पाया जाए, वो कहलाता है अव्याप्ति। देखो यहां सिद्ध कर रहे हैं, प्रथम अति व्याप्ति बतलाते हैं, फिर अव्याप्ति भी बतलाएंगे। हम 45 और 46 इन दोनों श्लोकों की चर्चा करेंगे आपके बीच में। क्या वहां प्रथम ही अति व्याप्ति दोष बतलाते हैं। अरे इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, जैन दर्शन की अहिंसा का प्रकरण है भाई साहब। ये जैन दर्शन कितना बारीकी में जाकर के बात करता है, प्राणी मरे ही नहीं, एक भी प्राणी नहीं मर रहा है, और हिंसा, और प्राणी मरे और फिर भी अहिंसा, ये क्या है भाई साहब? ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। एक गजब का प्रकरण है ये जैन दर्शन की अहिंसा का। एक भी जीव नहीं मरा और उसके बावजूद भी, एक भी जीव नहीं मरा फिर भी हिंसा हो रही है। कोई नहीं मरा फिर भी हिंसा, और जीवों का मरण हो गया हमारे माध्यम से तो भी हिंसा नहीं, तो भी हत्यारा नहीं है। यत्नाचार, यत्नाचार का सवाल है। देखो अभी आएगी, पहले बात पढ़ते हैं यहाँ से। 45 नंबर का ये श्लोक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? वहां प्रथम ही अति व्याप्ति दोष बताते हैं। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि नहि भवति जातु हिंसा प्राण व्यपरोपणादेव। क्या देखिए क्या कह रहे हैं? अपि माने और, युक्ताचरणस्य, युक्त आचरण, युक्त आचरणस्य योग्य आचरण करने वाले व्यक्ति, योग्य जिनका आचरण है, अरे शुद्ध सात्विक आचरण जिनका दिखाई देता है, शुद्ध जिनका जीवन दिखाई दे रहा है, बाहर में जिनकी सावधानियां दिखाई दे रही है, अरे नीचे देख करके चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, जिनके बाहरी जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की जा सकती है, हमारे महामुनिराज, बावलिंगी संत, त्यागी, व्रती, संयमी, प्रतिमाधारी, ऐसे जो लोग नीचे देख देख करके चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? बोलो रपरिया जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं योग्य आचरण करने वाले संत, संत पुरुष, संत माने होता है सज्जन, सतह, सतह, सतह माने संत। संत कौन होते हैं? स अंत, अरे स माने संसार और अंत, से अंत। संत कौन है? जिनके संसार का अंत आ गया है वे संत कहलाते हैं। संत कौन है? जिनके संसार का अंत आ गया है वे संत कहलाते हैं। और संत पुरुष कहते हैं त्यागी व्रतियों को और गृहस्थों को भी सज्जन कहते हैं। संत माने सज्जन पुरुष, क्या साधु, साधु पुरुष कहलाते हैं वो। साधु माने कौन होता है? साधु माने भी सज्जन होता है। सज्जन माने कौन है? सत जन, सत स्वरूप आत्मा की जिन लोगों को खबर है वो है सत जन। सत का आश्रय जिन्होंने लिया है वे कहलाते हैं सत जन।
सत का आश्रय लेवे तो सत जन कहलावे, और सत की खबर न होवे वे काई के सज्जन। बतलाओ। अरे साहब बहुत सज्जन पुरुष है भाई साहब, बहुत सज्जन व्यक्ति है, क्या बतलाऊं आपको। आत्मा की खबर है क्या? आत्मानुभवी है क्या? सम्यक दृष्टि है क्या? कि नहीं? जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है वे सज्जन नहीं है, जिन्हें सत की खबर नहीं है वे कैसे सज्जन हो सकते हैं भाई साहब? क्या सत की खबर वालों को सज्जन कहते हैं? देखिए, योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भावों के बिना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, रागादि भावों के बिना, राग नहीं है, रागादि भाव नहीं है, विभाव भाव नहीं है, कषाय भाव नहीं। अब रागादि भावों में वही सब लगाना जो पीछे 44वीं गाथा की व्याख्या करते हुए कहे गए थे। राग, द्वेष, काम, क्रोध, हिंसा, झूठ, सब हाथ से सब लिए थे ना सारे, उन सारे परिणामों को लगा लेना यहाँ पे। रागादि भावों के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। सिर्फ प्राण पीड़न हो गए हैं, उससे हिंसा नहीं हो रही है। राग नहीं है अंदर में, वीतरागता है अंदर में। वीतरागी संत हैं, देख करके चलते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं। जो सावधानी पूर्वक चलते हैं, ईर्ष्या समिति से चलते हैं, उनके द्वारा किसी प्राणी का घात भी हो जावे तो भी उनके हिंसा नहीं मानी गई है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे, टीका पढ़ते हैं नीचे। अपि युक्ता चरणस्य सतः रागाद्या वेश मंत्रेण प्राणव्यपरोपणात् एव जातु हिंसा नहीं भवती। निश्चय से जिनका आचरण योग्य है, प्रयत्न पूर्वक है, यत्नाचार पूर्वक है, सावधानी पूर्वक है, विवेक पूर्वक है, आंखें खुली रख करके चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे हैं। अरे नीचे देख करके चलने के गुणों की तो खूब चर्चा की है। वो छंद आपने सुना होगा, तीर्थ क्षेत्रों पर लिखा रहता है। कौन सा बेटा? नीचा झांक्या गुण गणा जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। क्या नीचे देख करके चलने से कई प्रकार के गुण हैं। क्या ठोकर भी लागे नहीं और जीव जंतु बच जाए। एक तो जीव जंतु बच गए, ठोकर नहीं लगी, और फिर तो वो तो पड़ी वस्तु तो अपन चोरी के अंतर्गत लेते हैं, हिंसा तो नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से जिनका आचरण योग्य प्रयत्न पूर्वक है, ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना, अंदर में राग का प्रवेश नहीं हुआ, उनके अंदर में रागादि भावों का प्रवेश नहीं है, तो रागादि भावों के प्रवेश के बिना केवल ओनली राग नहीं है, अंदर में राग नहीं है, और केवल परजीव के प्राण पीड़न करने मात्र से कदाचित हिंसा नहीं होती। अंदर में मिथ्यात्व नहीं है, अंदर में कषाय नहीं है। अरे भाई, कुल मिलाकर के बात यह है, राग नहीं है का मतलब इंटेंशन नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, प्राण पीड़न कर लेने मात्र से भी, मैं आपसे कह रहा हूं, प्राण पीड़न का मतलब समझ गए आप? प्राण हरण और प्राण पीड़न, दो शब्द लगाना। प्राण हरण में तो मौत हो गई, और प्राण पीड़न में बारे बारे कर रहा है, चिल्ला रहा है व्यक्ति। मैं कहता हूं ऑपरेशन करते समय, और विशेषकर दांतों का इलाज करते समय, दांत का इलाज करते समय, अब पूरा बेहोश तो किया नहीं है तुम्हें, अब तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, यहां भले ही शून्य करने का इंजेक्शन लगा दिया, अब वो प्लास पकड़ करके और वो दांत को निकाल रहा है, खींच रहा है। अब बोलो, और ये चिल्ला रहा है, अरे क्या हो रहा है, ये रो रहा है, तो कुछ भी कर तू। ये प्राण पीड़न कर देने के बावजूद भी डॉक्टर को हिंसा का पाप नहीं लग रहा। बोलो, टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा स्टूडेंट्स को हाथ आगे करके पीटने पर भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा। बोलो, अध्यापक है, माता पिता के द्वारा बच्चों को समझाने पर, डांटने पर, उन्हें कष्ट होने पर भी, अत्यंत कष्ट हो रहा है उसको, उसके बावजूद भी उसे डांट लगाई जा रही है, तो भी माता पिता को हिंसा का दोष नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सुधारने का प्रयोजन है।
समझाने का प्रयोजन है। यदि वे नहीं डांटेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं डांटेंगे तो गलत रास्ते पर चले जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 6 महीने का, 8 महीने का, साल 2 साल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो बच्चा चप्पल उठा करके खा रहा है, अब उसको बार बार में डांटें कि नहीं डांटे, बोलो आपको क्या कहना है? और वो नहीं माने तो खींच के एक बार पिटाई भी लगाएंगे नहीं लगाएं उसकी, जिससे वो समझ जाए कि ये काम करने योग्य नहीं है। करें कि नहीं करें? और हमारे द्वारा ऐसा किया जाने पर उसके प्राण पीड़न हो रहे हैं, उसे वेदना हो रही है, और हम बेचारे को तकलीफ होगी। अध्यापक ये सोचता रहे नहीं नहीं बेचारे को तकलीफ होगी, तो क्या करें बोलो? मजिस्ट्रेट के माध्यम से किसी को फांसी की सजा सुना दिया जाने पर भी उसे हिंसा का दोष नहीं। मैं सारे लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, कितने उदाहरण दे दिए मैंने आपको। कहां कहां हिंसा नहीं? क्योंकि अंदर में रागादि भाव नहीं है। यदि वो मजिस्ट्रेट किसी प्रभाव में आकर के गलत व्यक्ति को फांसी की सजा सुनावे, तब तो वो अपराधी है, हिंसा का पात्र है, हिंसा लगेगी उसे, हिंसा का पाप लगेगा। लेकिन यदि वो मजिस्ट्रेट किसी तरह का कोई राग नहीं है, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, उसके प्रति अपनापन भी नहीं है, उसके प्रति दुश्मनी भी नहीं है, उसके प्रति नाराजगी का भाव भी नहीं है, सीधा यदि वो न्याय करता है और न्याय करते हुए से फांसी की सजा भी सुना देता है, तो पर प्राण हरण कर लेने के इल्जाम में वो मजिस्ट्रेट अपराधी नहीं कहलाता है। मजिस्ट्रेट अपराधी नहीं है, माता पिता अपराधी नहीं है, एक अध्यापक टीचर, उसे हिंसा का पाप नहीं लगता है। ये सारी वे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के अंदर पर प्राण पीड़न की चर्चा नहीं की गई है। बोलो, हिंसा नहीं होती है। लेकिन यदि प्राण पीड़न को ही हिंसा मान लिया जाएगा, ये लक्षण बना दिया जाएगा, तो हिंसा माननी पड़ेगी, अतिव्याप्ति हो जाएगा। पॉइंट समझे आप? यदि प्राण पीड़न को हिंसा मान लिया जाएगा तो इतनी तरह से तकलीफ खड़ी हो जाएगी। सोचिए जरा, पुलिस के द्वारा मारे जाने पर क्या, देखिए मैं ये अभी जो घटना जो घटी है, ये किसकी घटी है? अभी दुबे है, मैं उसके संबंध में नहीं कहना चाहता। दुनिया में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, क्या हो रहा है सारी दुनिया भर में, उस मैटर में मत उलझिए, लेकिन कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति ने इंटेंशन पूर्वक किसी की हत्या की और दूसरे व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था और गोली चल गई, तो मजिस्ट्रेट उसे बाइज्जत बरी कर देता है। ये लोक में भी कानून है। जब दुनिया के कानून में उसे सजा नहीं होती है, तो फिर हमारे अलौकिक पारलौकिक कानून में उसे सजा कैसे हो सकती है? बोलिए, कैसे सजा होगी? कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। सवाल इंटेंशन का है, मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता था। डिफेंस में गोली चल गई, क्या होता है? पुलिस वाले लोग जो ऐसी घटनाएं घटती, क्या होता है बतलाओ मेरे को। किसी का बलात्कार हो रहा है और छीना झपटी उससे की जा रही है, और उस महिला के द्वारा अपने वो क्या कहते हैं, होते हैं ना, दुपट्टा, बचाव में, और वो दुपट्टे से सामने वाले को खींच करके मारा और वो उसके प्राण हरण हो गए, मर गया वो। बोलो फांसी की सजा होगी कि नहीं होगी? उस लड़की को उम्र कैद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा उसे। उसने अपने बचाव में उठाया है, वो मारना थोड़ी ना चाहती थी। कि ऐसी है भाई साहब स्थिति। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितना सुंदर प्रकरण है, ये जैन दर्शन का न्याय कितना व्यवस्थित न्याय है। क्या अत्यंत सुंदर न्याय कह रहे हैं यहाँ। ये न्याय व्यवस्था समझ में आ जानी चाहिए। प्रकृति में अन्याय नहीं है, न्याय है। चूंकि अंदर में राग नहीं था, चूंकि अंदर में विभाव भाव नहीं था, उसके बावजूद विभाव भाव नहीं है और हो गई हिंसा, बोले फर्क नहीं पड़ता है, हो गया होगा कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए भावार्थ पढ़िए। महापुरुष ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है महापुरुष, अथवा गमनादि में सावधानी से यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन, जिसे 4 हाथ जमीन देख करके चलना, जिसे ईरिया समिति व्यवहार से कहा जाता है। देह की क्रिया को विकल्प पूर्वक व्यवहार से और अंदर में आत्मा का अवलंबन, ईरिया समिति कहते हैं ना उसे, देख करके चलने रूप अवस्था को। तो ये कह रहे हैं ऐसी अवस्था होने पर यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं और कदाचित उनके शरीर के संबंध से,
किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई, प्राणों को पीड़ा पहुंच गई किसी जीव के, चल रहे हैं, कोई जीव उड़ता हुआ आ गया, अचानक आ गया, कॉकरोच दौड़ता हुआ आ गया, पैर के नीचे आ गया, मच्छर उड़ करके सीधा जहां पैर रख रहे थे वहीं आ गया, हो जाती है ऐसी स्थिति, तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है, कारण कि उनके परिणाम में कषाय भाव नहीं था। इसलिए परजीव के प्राणों को पीड़ा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। क्या है भाई साहब हिंसा की व्याख्या? कहां मिलेगी आपको ऐसी व्याख्याएं? बोलो। मर गया फिर भी हिंसा नहीं है, हाथ से मर जाए, हाथ से गोली चल जाए और मर जाए और फिर भी हिंसा नहीं है, बोलो। सोचिए जरा आप कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। अतः अतिव्याप्ति दोष लगता है। आगे चलें। अव्याप्ति दोष, ऐसी बहुत सारी गाथाएं मिलेगी आपको। समय सार के बंदाधिकार के अंदर इस तरह का प्रकरण है, प्रवचन सार के अंदर भी अपने चरणानुयोग सूचक चूलिका में कुछ प्रकरण इस तरह के आए हैं। 217 नंबर गाथा है प्रवचन सार में। अभी करूंगा मैं चर्चा, पहले एक बार थोड़ा सा आगे वाला विषय पढ़ लेते हैं अपन, मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन दूसरे ग्रंथों का प्रमाण देने में अपने मूल ग्रंथ की बात छूट जाए। तो पहले ये पढ़ते हैं, फिर आपको सब प्रमाण दूंगा मैं, सारे प्रमाण है मेरे दिमाग में। ये जो है ना, ये 6 इंच की खोपड़ी है, इसमें सब है अंदर। देखो 46 नंबर का ये श्लोक है, अव्याप्ति दोष बतलाते हैं। व्युत्थानावस्थायाम रागादीनां वश प्रवृत्तायाम म्रियतां जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, रागादि नाम। अब बात पर बदल जाएगी। पीछे जो बात कही थी, अभी तक जो बात कही थी, पिछले श्लोक में जो बात कही है, वो बात क्या थी भैया? पिछले श्लोक में ये बात ये थी कि अंदर में रागादि नहीं है और जीव मर गया, जीव मर गया, बोले हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। अब उल्टा करेंगे, एक भी जीव नहीं मारा मैंने, बताओ मैंने कौन से जीव को मारा? एक भी नहीं मारा। और आचार्य देव कह रहे हैं तू हिंसक है, तू हत्यारा है, तुझे पाप लगेगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये देखो जरा क्या कह रहे हैं। अन्वयार्थ, रागादि नाम वश प्रवृत्तायाम, रागादि भावों के वश में प्रवर्तती हुई, व्युत्थानावस्थायाम, अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में, जीव है म्रियताम, जीव मरे, वा अथवा माम्रियताम, ना मरे, हिंसा, हिंसा तो ध्रुवम, निश्चय से, अग्रे, आगे ही, धावती, दौड़ती है। क्या क्या कह रहे वैसे? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अतिव्याप्ति कैसे हो गई? पीछे पिछले श्लोक के अंदर अतिव्याप्ति कैसे हो गई, अभी इसमें अव्याप्ति बतलाएंगे। हिंसा का लक्षण यदि प्राणों के हरण करने को मान लिया जाए तो जहां प्राण हरण होगा वहां हिंसा माननी पड़ेगी, जबकि वहां है नहीं। प्राण हरण हो जाने पर भी हिंसा है नहीं, लेकिन मान ली गई तो अति हो गया, ओवर हो गया ये, इसलिए अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है। अब प्राणों के हरण करने को ही हिंसा माना जाए तो अव्याप्ति है, इसका मतलब इसके बिना भी हिंसा हो जाती है, एक भी जीव नहीं मरने पर भी। वो यहां इस श्लोक में बतला दिया है। रागादि भावों के वश में प्रवर्तती हुई अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में जीव मरे अथवा ना मरे, हिंसा तो निश्चय से आगे ही दौड़ती है। क्या गाथाएं कौन सी? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। कौन सी गाथा है? प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा है। बोलो। आपको लगे बंदाधिकार जैसी गाथा लगती है अपने को, लेकिन ये है प्रवचन सार में। प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा है।
प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। अयत्नाचार, असावधानी, अयत्नाचार, सावधान नहीं है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अरे दौड़े जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, ठोकर लगी है भाई साहब आपके कभी पैर में? बोलो जिनेश भाई, कभी ठोकर लगी है आपके पैर में? बोलो कुणाल जी, लगी है ना ठोकर? कभी कभी लग जाती है साहब, क्या बतलाएं। विनू भाई, होता है ना कभी ऐसा? होता है, ठोकर लग जाती है, ठोकर लग जाती है। सुनो सुनो सुनो, ठोकर लगने का मतलब जानते हो आप? मेरे जैसा मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति सीधी सीधी सी बात कहता है, ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आपके पैर के नीचे चूहे जैसा बड़ा जीव भी आकर के मर जावे। नितिन भाई, चूहा भी यदि पैर के नीचे आ जावे तो भी आपको पता नहीं लगे, इसका नाम है ठोकर। ठोकर क्या होता है? बोलो। चिड़ी का बच्चा आ जाए ना, छोटा सा चिड़िया होती है, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, छोटे छोटे छोटा सा है, और आपको पता नहीं है, तुम दौड़े जा रहे हो और तुम्हारे पैर के नीचे इतना सा छोटा सा बच्चा आ जाए, चूजा, क्या तुम्हें पता ही नहीं लगी? इसका नाम है ठोकर। क्योंकि इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे को नहीं दिखाई दिया रोड पर, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे को नहीं दिखाई दिया। कभी रोड पर चलते चलते आपका पैर कीचड़ में भर जाता है क्या कभी? इसका मतलब ये है, इतने बड़े बड़े जीव यदि आपके पैरों के नीचे आ जाए तो भी आपको पता ही नहीं लग रहा है। आप दौड़े जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, आप अपनी क्रियाओं में मस्त हैं, कुछ होश नहीं है हमारे को। ये श्रावकाचार सिखा रहे हैं। प्रमाद परिणति से हिंसा है, प्रमाद से हिंसा होती है भाई साहब, प्रमाद से, असावधानी से। अयत्नाचार में तो हिंसा ही हिंसा है। बताओ साहब, कौन मर गया? किसको मार दिया मैंने? कौन सी चींटी मर गई यहाँ पे? अरे मरे चाहे नहीं मरे, तेरी तरफ से तो मरेड़ी है। क्या एक भी जीव नहीं मरा, तेरी तरफ से तो मरा हुआ ही है। तू क्या सोच रहा है? तूने तो सावधानी नहीं रखी ना। एक बच्चा यदि दिन भर नहीं पढ़ता है, मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसने, और परीक्षा में उसके नंबर अच्छे आ गए, क्या तो ये कहता है बतलाओ क्या दिक्कत है? खूब टीवी देखना चाहिए, खूब टीवी देखने से, खेलने से भी खूब नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो भाई तेरी तरफ तू तो फेल ही है, नंबर अच्छे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो ज्ञान था वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे तो हिंसा हो गई, तूने तो मार दिया अपनी तरफ से, क्योंकि तेरे हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव नहीं था, तेरे हृदय में उनके प्रति दया का भाव नहीं था। बंद अधिकार में भी इस तरह की अयत्नाचार, यत्नाचार संबंधी गाथाएं हैं। मारो न मारो जीव को, हो बंद अध्यवसान से, तब बंद होता है नहीं, यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। इस तरह की 2-3-4 गाथाएं हैं इस तरह की बंद अधिकार के अंदर। प्रीतेश जी बता रहे हैं 252 नंबर है। बहुत तरह की हैं इस तरह की गाथाएं। मैं सुखी करता दुखी करता, हिंसा के संदर्भ में, अहिंसा के संदर्भ में, निजायु क्षय से मरण, इस तरह की चर्चाएं। कुल मिलाकर के मैटर वहां पर भी यही है जिग्नेश भाई, यही मैटर वहां भी कहा गया है, बंद अधिकार में भी। लेकिन मूल देखना हो ना आप इसको, इसका भावानुवाद ऐसा का ऐसा, तो आपको प्रवचन सार देखना पड़ेगा। अमृत चंद्राचार्य तो प्रवचन सार के भी ज्ञाता थे। अमृत चंद्राचार्य तो समय सार के भी ज्ञाता थे। समय सार और प्रवचन सार जैसे ग्रंथों के यदि कोई मर्मज्ञ इस विश्व में, इस धरातल पर कोई दूसरे हैं कुंदकुंदाचार्य के अतिरिक्त, तो उनका नाम है अमृत चंद्राचार्य। बोलो, अमृत चंद्राचार्य। सेकंड नंबर पर यदि कोई समय सार के मर्मज्ञ है, तो प्रवचन सार के मर्मज्ञ है, तो कुंदकुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके यदि कोई दिगंबर संत यदि बात करते हैं, उनका नाम है अमृत चंद्राचार्य देव। ये गहराई है, कहां बैठ करके बात कर रहे हैं। हिंसा अहिंसा का क्या प्रकरण लिख दिया है भाई साहब, ये स्वयं का चिंतन है अमृत चंद्राचार्य देव का, स्वयं का चिंतन है। इतने भंग बतलाएंगे, अभी इतनी चर्चाएं करेंगे, आप सोचेंगे यार क्या हिंसा अहिंसा की चर्चा की। देखो जरा टीका, देखो टीका। रागादीनाम वश प्रवृत्तायाम व्युत्थानावस्थायाम जीव है म्रियताम व माम्रियताम हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती। हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती, धावती दौड़ती है,
ध्रुवम लगातार दौड़ती है, हिंसा दौड़े जा रही है, हिंसा दौड़े जा रही है। देखिए, रागादि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया में जीव मरे अथवा न मरे। क्या ये क्या कह रहे हैं? रागादि से युक्त है, प्रमादी व्यक्ति है। आपको मालूम है हमारे मुनिराज इतने अप्रमादी होते हैं कि रात्रि में एक करवट से कुछ देर के लिए सोते हैं। बोलो, ये जो कुंद कुंद शतक में लिखी है ना, ये जो गाथाएं जो अभी हमने जो बोली हैं, ये सब कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथाओं के पद्यानुवाद है। 101 गाथाओं का पद्यानुवाद दादा ने विशेष रूप से निचोड़ निकाल करके लिख दिया है कुंद कुंद शतक के रूप में। क्या कह रहे हैं, मैं क्या बात कह रहा था? अपने जो भावलिंगी संत होते हैं, मुनिराज होते हैं, एक करवट से सोते हैं। भूमाही पिछली रेनी में कछु शयन एकासन कर, एकासन एक करवट से, माने आपने देखा होगा पीछे से साफ करते हैं बॉडी को, धूप से छाया में आते हैं तो, छाया से धूप में आते हैं तो जमीन को पीछे से साफ करते हैं, फिर वहां लेटते हैं। अब लेटे वो, अब रात्रि में करवट बदलेंगे, तो लेटे थे उस समय तो जमीन साफ करके लेटे थे उस जगह पर। अब यदि वे करवट लेटते हैं तो उन्हें प्रमाद के कारण प्राणी यदि कोई जीव आ जावे तो उसकी हिंसा का दोष लगता है, इसलिए करवट नहीं लेते। बोलो क्या है जीवन मुनिराजों का? इतने अप्रमादी होते हैं। अलर्ट रहो, सावधान रहो, जागरूक रहो। अरे यार, थोड़ी सी असावधानी के अंदर उंगली कट जाती है क्या? थोड़ी सी असावधानी के अंदर सब्जी जल जाती है, थोड़ी सी असावधानी में दूध उफन जाता है, थोड़ी सी असावधानी के अंदर नाखून ज्यादा कट जाता है, थोड़ी सी असावधानी में शेव बनाते हुए कट लग जाता है। आप सोचो तो सही जरा, असावधानी किसका नाम है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही दुर्घटनाएं घट जाती है। बोलो, पॉइंट समझने की चेष्टा करना। आचार्य देव क्या समझाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? आचार्य देव ये समझा रहे हैं, भैया रागादि प्रमाद भावों के यदि तू वशीभूत हो गया है, यदि मिथ्यात्व तेरे ऊपर हावी है, क्या अध्यवसान भाव से हिंसा, बंद अधिकार के अंदर अध्यवसान भाव से हिंसा की चर्चा की है। अध्यवसान भाव कहते हैं मिथ्यात्वादी कषाय भाव विकारी भावों को, वे अध्यवसान भाव कहलाते हैं। उनके वशीभूत होकर उठने में, बैठने में आदि कोई भी गमन आदि क्रिया करने में जीव मरे अथवा न मरे, किंतु हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती है। क्या तुम दौड़ रहे थे तो हिंसा दौड़ रही है। इसलिए सुनो, हमारे यहाँ जिनागम में ऐसा भी कहा गया है। आपको पता है हमारे मुनिराज वाहन में क्यों नहीं बैठते? बोलो, वाहन में क्यों नहीं बैठते? वाहन का उपयोग क्यों नहीं करते? मोटर गाड़ी में बैठने में क्या दिक्कत है? हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठ करके चले जाते? ट्रेन में सफर क्यों नहीं कर लेते हैं? कि नहीं साहब, पैसे नहीं है ना उनके पास में, साहब किससे पैसे मांगेंगे, किससे टिकट कटाएंगे, किससे क्या करेंगे? अरे सवाल टिकट का नहीं है भाई साहब, सवाल टिकट का नहीं है। एरिया समिति से चलना है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। आपकी वो मोटर गाड़ी थोड़ी ना 4 हाथ जमीन देख करके चलेगी। जितना तेज स्पीड से गाड़ी चलती है उतना ज्यादा हिंसा का पाप लगता है, उतना ज्यादा प्रमाद का दोष लगता है। एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, साइकिल चलाने वाले को दोष ज्यादा है, बाइक चलाने वाले को दोष ज्यादा है, उससे तेज स्पीड से गाड़ी चलाने वाले को दोष ज्यादा है, ट्रेन वाले को दोष उससे ज्यादा है, और फ्लाइट वाले का दोष उससे ज्यादा है। तो क्या करोगे साहब? बच्चे जान लोगे क्या हमारी? नहीं बैठे कहीं भी? समझो तो सही। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं तुम सब छोड़ करके बैठ जाओ, लेकिन ये तो समझो कि किसमें हिंसा कितनी ज्यादा होती है, ये तो समझना पड़ेगा। क्या वो उतना ही प्रमाद है उसमें, उतनी असावधानी है उसमें, उतना फास्ट है उसमें। ट्रेन के सामने यदि कोई मोटर गाड़ी भी आ जाए तो चिथड़े उड़ जाते हैं उसके, ऐसी स्थिति होती है। कितनी फास्ट चल रही है वो, रोका नहीं जा सकता है उसको, उसमें हिंसा है।
कितनी गायें मर जाती है, कितने प्राणियों का मध्य पूरी की पूरी ऐसे कैसे उड़ जाती हैं, बसें उड़ जाती हैं, रेलवे फाटक कहीं ऐसा बंद नहीं हो पाया तो ट्रेन से उड़ जाते हैं सब। कितनी घटनाएं आती है इस तरह की। कितने 16 आदमियों के ऊपर से ट्रेन निकल गई अभी लॉकडाउन के पीरियड में। ऐसा हुआ, आराम कर रहे थे, ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं, और फिर कैसी है ऐसी हिंसा है। कुल मिलाकर के प्रमाद में हिंसा है, कुल मिलाकर के असावधानी में हिंसा है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं नीचे। जो प्रमादी जीव, प्रमादी माने कौन? आलसी। प्रमादी माने कौन? सोते पड़े रहने वाला। वास्तव में तो प्रमादी का मतलब यह है अपने स्वरूप में जो असावधान है वो प्रमादी है। कोई प्रमादी जीव कषाय के वश होकर स्वरूप में असावधान व्यक्ति को प्रमादी कहते हैं। आत्म स्वरूप में जो स्थिर नहीं है उसे प्रमादी कहते हैं। नवीन भाई अपने स्वरूप में लीन है वो अप्रमादी है, और स्वरूप से बाहर उपयोग निकला वो प्रमादी हो गया। जिनागम में ये प्रमाद और अप्रमाद की ऐसी व्याख्याएं हैं। छठे गुणस्थान तक प्रमत्त हैं और 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अप्रमादी हैं, क्योंकि भी उनका उपयोग अपने स्वरूप में लीन है, वो है अप्रमाद। प्रमाद के वशीभूत होकर, कषाय के वश होकर गमनादि क्रिया में यत्न रूप प्रवर्तन नहीं करते, यत्नाचार से नहीं चलते, देख के नहीं चल रहे हैं, अथवा उठते बैठते क्रोधादि भाव रूप परिणमन करते हैं। गुस्सा गुस्सा उठते बैठते ऐसे ऐसे मारता है, आगे से मारता है, पीछे से मारता है, मार मार करके भगता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है तू? तेरी तेरी क्रियाएं किस तरह की हो रही है? ये प्रमादियों की क्रियाएं, ये सभ्य व्यक्तियों की क्रियाएं नहीं होती। उठते बैठते क्रोधादि भाव रूप परिणमन करते हैं, गुस्सा करता है, तो वहां जीव कदाचित मरे या न मरे, बोलो मरे या ना मरे, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है। कषाय भाव से हिंसा का दोष लग रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर गोली चला दी, बोलो एक व्यक्ति ने गोली चलाई, सामने वाले व्यक्ति के, सामने वाले की क्या बात करो, हम बैठे हैं सामने, आपके सामने उधर से गोली चली, और गोली चलने पर वो हमारे यहां से बगल में से होकर के निकल गई गोली। अब बतलाइए जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उस व्यक्ति को कानून सजा देगा या नहीं देगा? मैं सारी कानून की बात कर रहा हूं, आपके लौकिक बातें कर रहा हूं। ये जनागम का जो सिद्धांत है, न्याय है, ये सब ऐसा ही न्याय है। बोलो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, गोली चलाने की सजा मिलेगी। क्या मर्डर करने का उसने अटेम्प्ट जो किया है ना, उसकी उसे सजा मिलेगी। कि साहब वो कह दे मैंने तो मारा ही नहीं, मर जाता तो मुझे सजा देते भाई साहब। जब मैंने मारा ही नहीं किसी को, जब सामने वाला व्यक्ति मरा ही नहीं, तो फिर मुझे सजा किस बात की मिल रही है कि तुझे तेरे इंटेंशन की सजा मिल रही है? धारा 302 के तहत लो। नितिन भाई कह रहे हैं हमारे, धाराएं कब से पढ़ ली भैया तुमने? हमने तो गाथाएं पढ़ाई थी तुम्हारे को, तुमने धाराएं कब से पढ़ ली? हमारे विद्वान हैं अच्छे नितिन भाई सूरत से, देखो जरा क्या कह रहे हैं। ये धारा 307 कह रहे हैं, वकील साहब भी होंगे बहुत सारे, कई हैं भाई साहब अपने यहाँ तो सब हैं। हम अज्ञानी हैं इस फील्ड में, सब ज्ञानी लोग हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भैया अवश्य हिंसा का दोष लगता है, हिंसा का दोष जरूर लगता है। अथवा पर जीव के प्राण को पीड़ा न होते हुए भी, क्या कह रहे हैं, दूसरे जीव के प्राणों को पीड़ा न होते हुए भी, प्राण पीड़ा नहीं हुई। अच्छा सुनो, अभी तो मैंने कंप्लेंट लिखवा दी, यहाँ से गोली निकल करके चले गई और मैंने कह दिया अरे भाई साहब जानलेवा हमला हुआ है मेरे ऊपर, पुलिस ने आया और उसको पकड़ लिया। बात कर रहा हूँ भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, हम यहाँ साधना कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, गोली चली और चल करके निकल भी गई, हमें पता ही नहीं है, वो लोग भागे, पुलिस ने पकड़ लिया, जो कुछ भी हुआ हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने कोई कंप्लेन नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, अब हिंसा है या नहीं है? अब भी हिंसा है क्या? अब भी हिंसा है। माने हमें मालूम नहीं चले चाहे नहीं चले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अर्थात पर जीव के प्राणों को पीड़ा न होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से हिंसा कही जाती है। इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। कौन से लक्षण में?
पेज नंबर 84 पर 45 नंबर श्लोक के ऊपर जो एक उद्धरण स्वरूप श्लोक प्रस्तुत कर दिया गया था, गाथा प्रस्तुत कर दी गई थी, उसमें क्या कहा? उसमें यह कहा गया था कि भाई हिंसा का लक्षण परजीवों के प्राण पीड़न को बनाओ। तो परजीवों के प्राण पीड़न को यदि लक्षण बनाया जाता है तो उसमें अव्याप्ति दोष भी है और अतिव्याप्ति नाम का दोष भी है। दोनों प्रकार के दोष लगते हैं। कुल मिलाकर के जनागम की तो सारभूत बात यह है कि प्राणी मर जाए उसके बावजूद भी अहिंसा संभव है, और प्राणी नहीं मरे उसके बावजूद भी हिंसा संभव है। इसलिए सदैव सावधान रहो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करो, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करो, और जगत में सावधानी के साथ साथ स्वरूप में सावधान रहो। जो जीव अपने स्वरूप में सावधान है उनके रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती, और जिनके रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती उन जीवों के हिंसा भी नहीं होती। इसलिए जितना संभव हो सके प्रमादचर्या से बचने का प्रयास करें। अरे भाई मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, अभी जैसे ट्रेन बस वगैरह की जो मैंने फ्लाइट वगैरह की जो चर्चा की है, जितना संभव हो सके उतना पालन करो। अष्टमी के दिन नहीं करेंगे, चतुर्दशी के दिन नहीं करेंगे, अष्टानिका पर्व में नहीं करेंगे, 10 लक्षण पर्व में नहीं करेंगे। जितना संभव जो आपसे पॉसिबल हो सके, जितना जो आप नियम ले सके। मैं नहीं कहता हूं आप नियमों के अंदर बंधिए, लेकिन सावधानी तो रखिए। मैंने तो आगे चल करके अंतिम चरणों में आपको ये बात कह दी। क्या बात कह दी? स्वरूप में सावधान रहो ना यार, स्वरूप गुप्त हो जाओ ना। जो व्यक्ति स्वरूप गुप्त हो गया है, आत्म स्वरूप में मग्न हो गया है, फिर तो सच्ची अहिंसा उसके प्रकट हो गई है। हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में अभी और भी बहुत कुछ बातें बाकी है। आप धैर्य बनाए रखें। हम कल चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हिंसा कही जाती है और किस तरह से हिंसा नहीं कही जाती है। इस तरह की कुछ चर्चाओं को और आगे उठाया है। अभी की बात को हम इसी जगह, इसी आधार पर विराम देते हैं कि हम सभी अपने जीवन को अहिंसक बनाने का प्रयत्न करते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रसर होंगे। हम सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ें, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।